नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हेलो डॉक्टर एक ऐसा शो है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषयों पर देश के जाने माने डॉक्टर्स, एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे किडनी कैंसर की समस्या पर। आखिर किडनी कैंसर कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, किडनी कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है और एडवांस किडनी कैंसर में भी इलाज संभव है या फिर नहीं। आज हम इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमित कुमार झा। डॉक्टर अमित कुमार झा बंसल हॉस्पिटल भोपाल में यूरोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित कुमार झा आपका हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अमित, मेरा सवाल पहला आपसे ये रहने वाला है कि किडनी कैंसर की समस्या आजकल देखने को क्यों मिल रही है, ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखने में आ रही है, और वो है किडनी का कैंसर। किडनी का कैंसर आजकल ज़्यादा इसलिए देखने को आ रहा है क्योंकि बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ लोग कई इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ठीक से कई जगह पे उपलब्ध नहीं होता है। ओबेसिटी, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और स्मोकिंग के इंसिडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के वजह से भी कई लोग अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और इस तरह की जांचें करवाने लगे हैं, जिसमें कि इस तरह के ट्यूमर्स इंसिडेंटली यानी कि किसी भी सिम्टम्स या लक्षण के बिना डिटेक्ट होने लगे हैं। तो बढ़ते इमेजिंग मोडेलिटीज़ यानी बढ़ते अल्ट्रासाउंड के प्रयोग के कारण भी ये केसेस आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगला सवाल मेरा आपसे रहने वाला है कि किडनी कैंसर के मुख्य कारण क्या है, आखिर किन कारणों की वजह से किडनी कैंसर की समस्या उत्पन्न होती है? जी, किडनी कैंसर के कारणों की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने मेंशन किया पहले, धूम्रपान यानी सिगरेट स्मोकिंग इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें किडनी कैंसर होने की पॉसिबिलिटी नॉर्मल लोगों से 2 गुना होती है। इसके अलावा जिनको परिवार में आनुवांशिक रूप से कुछ ऐसे जीन्स आए हैं, जैसे कि जिनको पिताजी को या माताजी को या अर्लियर जनरेशन्स में किसी को किडनी कैंसर की बीमारी रही है, उनके सेकेंड नेक्स्ट जनरेशन को ये बीमारी होने के चांसेस 1.5 से 2.5 गुना तक होते हैं। अब इसमें कई तरह के सिंड्रोम होते हैं, जैसे VHL, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, इस तरह के जो सिंड्रोम हैं ये फैमिली में रन करती हैं ये जीन्स, और इस ऐसे मरीज़ों में ट्यूमर्स बड़े ज़्यादा नंबर में भी होते हैं, दोनों किडनियों को इन्वॉल्व कर सकते हैं और मल्टीपल होते हैं, है ना। तो ये हो गया जेनेटिक यानी आनुवंशिक रूप से एक ये दूसरा कारण हो गया। इसके अलावा मोटापा एक कारण है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप जिसको कहते हैं, वो भी एक कारण है। इसके अलावा जो लोग ओवर द काउंटर पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें भी ये बीमारी ज़्यादा देखी गई है। इसके अलावा जो लोग ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जिसमें एस्बेस्टॉस, कैडमियम, मरकरी, इस तरह के हैवी मेटल्स का एक्सपोजर उनको हो जाता है, उनमें भी किडनी कैंसर ज़्यादा देखने में आया है। इसके अलावा जो लोग किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, डायलिसिस पे हैं बहुत लंबे समय से, उनमें भी छोटे छोटे सिस्ट्स और ट्यूमर्स पहले बनते हैं जो कि बाद में कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। अगर किसी को किडनी कैंसर हो जाए तो उसे कैसे पता चले कि वो इस रोग से ग्रसित है? किडनी कैंसर के लक्षण क्या होंगे जिससे वो इंसान पहचान सके? तो किडनीज की अगर हम बात करें तो किडनी एक ऐसी जगह पीछे छुपा हुआ अंग होता है जिसके आगे लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, अतड़ियाँ, ये सारे पेट के अंग जो है उसको ढके हुए होते हैं। तो जब तक किडनी का ट्यूमर बहुत छोटे साइज़ का रहता है तब तक वो फील ही नहीं होता है, पेशेंट को उसके बारे में कोई पता नहीं चलता। जब वो बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है तभी पेशेंट को इस गांठ के बारे में पेट में पता चलता है। इसके अलावा इस गांठ की फीलिंग के अलावा पेशाब में खून आना, पेट के साइड वाले हिस्से में जिसमें रीढ़ की हड्डी के बगल वाले हिस्से में जिसको कहते हैं पार्श्व भाग जिसको कहते हैं, उस हिस्से में दर्द होना, ये सिम्टम्स हैं। बट ये सिम्टम्स जो हैं बहुत ही लेट सिम्टम्स हैं। आजकल 60 to 70% जो किडनी के ट्यूमर्स हैं वो किसी और वजह से किए गए अल्ट्रासाउंड के वजह से डिटेक्ट होते हैं। ज़्यादातर मरीजों में कोई सिम्टम्स नहीं होते। कुछ मरीजों में जब बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल जाती है तो भूख न लगना, वज़न कम होना, जॉन्डिस होना, हड्डियों में दर्द होना,
या मिर्गी के दौरे पड़ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स सामने देखने को आती हैं। तो ये कुल मिला के सिम्टम्स हैं किडनी कैंसर के। किडनी कैंसर की डायग्नोसिस कैसे की जाती है, किस तरह से पहचाना जाए? जी, किडनी कैंसर की डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो एक डायग्नोस्टिक मोडालिटी तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है, जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें साउंड वेव्स का प्रयोग करके हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स को एक उसकी इमेज मॉनिटर पे आती है। ये अल्ट्रासाउंड जो है बहुत वाइडली अवेलेबल है, आसानी से हो जाता है। छोटे मोटे गैस, पेट में दर्द, किसी भी कारण के लिए आजकल अल्ट्रासाउंड पहला टेस्ट किया जाता है। तो इसी तरह से अल्ट्रासाउंड कराने से कई बार इस तरह के ट्यूमर डिटेक्ट हो जाते हैं। एक बार ये ट्यूमर डिटेक्ट हो गए तो इनकी प्रॉपर स्टेजिंग करनी होती है कि ये पहले स्टेज में है, दूसरे स्टेज में है, तीसरे या चौथे स्टेज में। तो इस स्टेजिंग के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण टेस्ट होता है वो कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन होता है। इस कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन में ट्यूमर का साइज़, लोकेशन, नंबर, किडनी का फंक्शन, किसी आसपास के लिम्फ नोड गांठों में ट्यूमर तो नहीं फैला हुआ है, लिवर, स्प्लीन या पेट के अन्य अंगों में ट्यूमर तो नहीं फैला हुआ है, इसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है। सीटी स्कैन के अलावा एमआरआई और पेट स्कैन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किडनी का फंक्शन थोड़ा कम होता है और सीटी स्कैन के कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शंस पेशेंट को नहीं दिए जा सकते। ऐसे मरीजों में एमआरआई या होल बॉडी पेट स्कैन भी किया जाता है कभी कभी। किडनी कैंसर से जुड़ा कोई भी परामर्श या फिर सलाह लेने के लिए आप डॉक्टर अमित कुमार झा से संपर्क कर सकते हैं। उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अमित, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या किडनी कैंसर की गांठ को बायोप्सी करनी चाहिए? जी, बायोप्सी की अगर मैं बात करूं तो कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि किडनी में अगर कोई हम सुई चुभा के बायोप्सी, यानी बायोप्सी ये प्रक्रिया होती है कि अल्ट्रासाउंड में देखकर जो भी ट्यूमर है उसके अंदर एक छोटी सी सुई डाली जाती है और उस सुई से थोड़ा सा उसका मटेरियल जो है, ट्यूमर का भाग, छोटा सा भाग निकाल कर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर स्टडी किया जाता है। इस प्रक्रिया को बायोप्सी कहते हैं। कुछ साल पहले तक ऐसा माना जाता है कि इस सुई को डालने से जिस ट्रैक्ट से, जिस रास्ते से हम ट्यूमर तक पहुँचे हैं, उस रास्ते में ट्यूमर फैल सकता है। लेकिन जब लार्ज स्केल पे रिसर्च स्टडीज़ की गई तो ऐसा नहीं पाया गया। बायोप्सी बहुत ही सेफ़ है। बायोप्सी हम तब करते हैं जब हमें ये पता नहीं चल पा रहा होता है सीटी स्कैन कराने के बावजूद कि ये बिनाइन ट्यूमर है, यानी सादी गांठ है किडनी की, या कैंसर वाली गांठ है। ऐसे लोगों में डेफिनेटिव डायग्नोसिस यानी सटीक डायग्नोसिस के लिए रीनल मास बायोप्सी की जाती है। इसके अलावा कुछ मरीजों में जब ये किडनी कैंसर बहुत दूसरे अंगों में फैल गया होता है, स्टेज 4 किडनी कैंसर होता है, ऐसे मरीजों में भी बायोप्सी लेकर इस कैंसर को प्रूव किया जाता है और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। किडनी कैंसर का उपचार कैसे किया जाता है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, किडनी कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करूं तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि किडनी कैंसर एक मेनली सर्जिकल बीमारी है। इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बहुत ज़्यादा कोई काम में आती नहीं है। इसमें मेनली ऑपरेशन ही सही इलाज होता है और स्टेज के हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। जब ट्यूमर जो है 7 सेंटीमीटर से छोटे साइज़ का होता है और किडनी तक ही सीमित होता है, इसको स्टेज 1 कैंसर कहते हैं। स्टेज 1 कैंसर में उस ट्यूमर को और किडनी के थोड़े भाग को, यानी मार्जिन को, किडनी ट्यूमर के साथ निकाला जाता है। इस ऑपरेशन को पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। ये ओपन सर्जरी, दूरबीन विधि से यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से या रोबोटिक विधियों से किया जा सकता है। इन तीनों विधियों में जो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक, इनके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। मरीज जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, अपने काम पर लौट सकता है, उसकी रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है और दर्द भी बहुत कम होता है। तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी स्टेज 1 डिजीज़ में, स्टेज 2 और स्टेज 3 डिजीज़ में जनरली रेडिकल नेफ्रेक्टमी यानी कि पूरी की पूरी किडनी ट्यूमर के साथ आसपास की चर्बी, लिम्फ नोड की गांठें, एड्रीनल ग्रंथि कभी कभी और पेशाब की नली का ऊपरी हिस्सा, ये सारे अंग जो हैं निकाले जाते हैं। यह ऑपरेशन भी ओपन यानी चीरा लगाकर या दूरबीन विधि से, लैप्रोस्कोपिक विधि से या रोबोटिक विधि से संपन्न किया जा सकता है और काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है। स्टेज 4 की बात जब आती है तो उसको हम एडवांस कैंसर कहते हैं, एडवांस किडनी कैंसर, और उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है। अब आप ये बताइएगा कि क्या एडवांस किडनी कैंसर में इलाज संभव हो पाता है? जी, ये किडनी कैंसर के इलाज में पहले ऐसा माना जाता था कि जब ये स्टेज 4 डिजीज़ हो गई तो इसमें बहुत कम रिस्पॉन्स रेट था कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या
इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन नाम की दवाइयाँ इसमें पहले दी जाती थी, जो कि बहुत ही उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन जब से नई दवाइयाँ, टारगेटेड मॉलिक्यूलर थेरेपी और चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, इम्यूनोथेरेपी, इस तरह की ट्रीटमेंट्स जो जब आ गई हैं, तो इन ट्रीटमेंट्स एक तो मोड ऑफ डिलीवरी बहुत आसान है, ये ज़्यादातर ये दवाइयाँ मुंह से खाने वाली गोलियाँ ही होती हैं। दूसरे, इनके साइड इफ़ेक्ट ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी की तरह नहीं होते, बहुत ज़्यादा उल्टी आना, वज़न कम होना, बाल उड़ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स इन कीमोथेरेपी दवाइयों में नहीं होती हैं। तो कम साइड इफ़ेक्ट्स में अच्छा ट्रीटमेंट एडवांस किडनी कैंसर में भी पॉसिबल है, इससे लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, जितनी भी जीवन बचा है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है, यानी सुधरता है। डॉक्टर अमित, ये बताएं कि किडनी कैंसर से बचाव किस प्रकार किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है खुद को? जी, तो जो कारण है उन्हीं को नहीं करने से हम बचाव कर सकते हैं किडनी कैंसर से। किडनी कैंसर से बचाव के लिए अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान छोड़ दीजिए। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न कम करने की कोशिश करिए। अगर आप उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं तो समय पर अपनी दवाइयाँ लीजिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। कोई किसी हाई रिस्क इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, रबर इंडस्ट्रीज़ में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में अगर काम करते हैं तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग ज़रूर करें और हैवी मेटल्स के एक्सपोजर से बचें। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल चेंजेस हर किसी के लिए लाभदायक होती हैं, वही किडनी कैंसर में भी लाभदायक होती हैं। यानी कि हफ्ते में 3 से 4 बार 30 मिनट्स का एक्सरसाइज, हेल्दी बैलेंस डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इस तरह का सेवन, सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन, ये सब जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और ये कैंसर से बचाव करने में हमारी मदद करते हैं। डॉक्टर अमित झा, किडनी कैंसर से जुड़ी समस्याओं और मरीजों के जहन में आ रहे सवालों को आपने बहुत ही बारीकी से समझाया। आपके जरिए संदेश गया कि किडनी कैंसर से डरना नहीं, लड़ना चाहिए, और कैसे सही समय पर सही परामर्श मिलने से किडनी कैंसर का बेहतर इलाज हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।